Hello everyone, welcome back to Grow and Shine. In this video, we will read and understand the chapter 12th Night 2 of Class 7 from Ratnasagar Focus English. इस वीडियो में और इस चैप्टर में हम कंटिन्यू करेंगे उस स्टोरी को जो हमने पिछले वीडियो में इससे प्रीवियस चैप्टर को पढ़ा था, जिसमें ड्यूक ऑर्सिनो, लेडी ओलिविया और फिर वियोला थी। वियोला जो है कसेरियो का रोल प्ले करती है, मैन बन जाती है अपने भाई जैसे ड्रेस पहन करके। अब आगे इस चैप्टर में हम देखेंगे कि लेडी ओलिविया से मिलने के बाद वियोला परेशान थी। लेडी ओलिविया ने ड्यूक ऑर्सिनो के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था और वियोला को एक पुरुष मान करके उससे प्यार करने लग गई थी। ये सभी मिक्सअप जल्दी ही बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से सामने आएंगे इस चैप्टर में, और ये जानने के लिए पढ़ना है हमें कि कैसे उन लवर्स को हैप्पीनेस मिलती है। Viola returned to Duke Orsino's palace and narrated her futile conversation with Lady Olivia, but the Duke would not take no for an answer. Viola Duke Orsino के महल में लौट आई और लेडी ओलिविया के साथ जो उसकी फ्यूटाइल कॉन्वर्सेशन हुआ था उसके बारे में बताया। फ्यूटाइल कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है एक ऐसी बातचीत जिसमें कोई रिजल्ट ना आ रहा हो, ठीक है। और लेकिन ड्यूक ने आंसर में नो को एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब कि उसने रिजेक्शन को एक्सेप्ट ही नहीं किया। Lady Olivia is kind, he said. Perhaps in time she will show me some pity. Try again tomorrow, Caserio. Lady Olivia दयालु हैं, ड्यूक ऑर्सिनो ऐसा कहता है, और फिर वो कहता है कि शायद समय आने पर उससे मुझ पर कुछ दया आएगी। कल फिर से कोशिश करो, कसेरियो। Very well, my lord, said Viola. और वियोला कहती है बहुत बढ़िया, my lord. Meanwhile, let us sing to lighten our hearts. I know an old simple song. Saying this, Duke Orsino began to sing the song. As he sang about a lover's feeling, Viola was moved. और इसी बीच वो कहते हैं ड्यूक ऑर्सिनो कि चलो हम कुछ गाना गाते हैं मन हल्का करने के लिए, और मैं एक पुराना गाना, एक सिंपल सा गाना जानता हूँ। इतना कहकर ड्यूक ऑर्सिनो ने गाना गाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने एक लवर्स की फीलिंग्स वाले गाने को गाया तो वियोला द्रवित हो गई। शी कुड नॉट हेल्प थिंक अबाउट हर ओन स्ट्रेंज सिचुएशन एंड हर लव फॉर द ड्यूक। फिर वो अपनी अजीब सी सिचुएशन को और ड्यूक के प्रति उसका जो प्यार था उसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सकी। ड्यूक ऑर्सिनो नोटिस्ड हर सैडनेस एंड सेड, दो यू आर सो यंग, कसेरियो। ड्यूक ऑर्सिनो ने वियोला की सैडनेस को नोटिस किया और फिर वो उससे कहता है कि हालांकि तुम बहुत यंग हो, कसेरियो, यू सीम टू नो लव, इज़ दैट ट्रू? और ड्यूक ऑर्सिनो वियोला से पूछता है कि तुम प्यार के बारे में जानते हो, क्या ये सच है? इट इज़ माई लॉर्ड, सेड वियोला। और वियोला कहती है हाँ माय लॉर्ड, ऐसे ही है। एंड व्हाट काइंड ऑफ वुमेन एंड ऑफ व्हाट एज इज शी, आस्क्ड ड्यूक ऑर्सिनो। और फिर ड्यूक ऑर्सिनो पूछता है कि वो किस तरह की वुमेन है और उसकी एज क्या है। ऑफ योर एज एंड योर कॉम्प्लेक्शन माय लॉर्ड, सेड वियोला। और वियोला बताती है कि माय लॉर्ड आपकी एज की ही है वो और आपके ही रंग रूप की है। वियोला दस हिंटेड अबाउट हर फीलिंग्स बट ड्यूक ऑर्सिनो सिंपली स्माइल्ड। वियोला ने इस तरीके से अपने फीलिंग्स का, अपने एहसास का जो है हिंट दे दिया था ड्यूक ऑर्सिनो को, लेकिन ड्यूक ऑर्सिनो ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। दे कंटिन्यूड अम्यूजिंग देमसेल्व्स विद सॉन्ग एंड चैटर ऑल इवनिंग। और वो दोनों पूरी शाम जो है एक दूसरे से बात करके और गाना गा के मनोरंजन करते रहे। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन वियोला विजिटेड लेडी ओलिविया अगेन, द सर्वेंट डिड नॉट मेक हर वेट एट ऑल। और अगले दिन जब वियोला ने दोबारा लेडी ओलिविया के यहाँ विजिट किया तो उनके नौकरों ने, सर्वेंट ने इस बार उसको बिल्कुल भी वेट नहीं करवाया। My lady, said Viola, I come once again on behalf of my lord. और वियोला फिर से कहती है माई लेडी, एक बार फिर मैं अपने लॉर्ड के बिहाफ पर आपसे दोबारा मिलने आया हूँ। I do not wish to hear of his feelings. मैं उनकी फीलिंग्स सुनना नहीं चाहती हूँ, said लेडी ओलिविया। ओलिविया ने ऐसा कहा। However, I would be happy to hear what lies in your heart. हालांकि आपके दिल में क्या है ये सुनकर मुझे खुशी होगी। वियोला understood what लेडी ओलिविया meant. वियोला समझ गई लेडी ओलिविया का क्या मतलब था। बट हाउ वॉज शी टू एक्सप्लेन दैट शी वॉज एक्चुअली अ वुमेन इन अ मैन्स कॉस्ट्यूम? शी सिंपली टर्न्ड अवे। और वो कैसे समझा सकती थी उसको कि वो एक्चुअल में एक औरत है मैन के कॉस्ट्यूम में? तो वो सिंपली दूसरी तरफ मुड़ गई। यू स्कॉर्न मी बाय लुकिंग अवे, तुम मेरा तिरस्कार कर रहे हो या मुझे डिसलाइक कर रहे हो दूसरी तरफ देख कर, सेड लेडी ओलिविया। लेडी ओलिविया ने ऐसा कहा। बट आई ट्रूली लव यू, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। आई शेल नॉट प्रिटेंड टू बी कोय, मैं शर्माने या फिर ना कहने की क्या दिखावा नहीं करूँगी। फॉरगिव मी, सेड वियोला, बट आई मस्ट लीव। लेकिन वियोला कहती है मुझे माफ़ करना, लेकिन अब मुझे ज़रूर चलना चाहिए।
सेइंग दिस वियोला क्विकली वॉकड आउट। और ऐसा कहकर वियोला फटाफट से वहाँ से जाने लग जाती है। बट ऑन द स्ट्रीट, लेकिन गली में, अ मैन इंटरप्टेड हर, एक आदमी उसको रोक लेता है, उसको इंटरप्ट करता है। आर यू कोसेरियो, ही सेड। येस, सेड वियोला कन्फ्यूज्ड। हु आर यू? और वो उससे पूछता है कि तो क्या तुम कसेरियो हो? तो वियोला जो है कन्फ्यूज हो जाती है, लेकिन उसको आंसर करती है हाँ, लेकिन तुम कौन हो? आई एम अ जेंटलमैन हु वंस कोर्टेड लेडी ओलिविया। आई हियर दैट शी फेवर्स यू नाउ। आई चैलेंज यू टू अ ड्यूएल। मे द बेस्ट मैन विन। और वो आदमी कहता है कि मैं एक जेंटलमैन हूँ जिसने एक बार लेडी ओलिविया के साथ प्रेम आलाप किया था। मैंने सुना है कि वो अब आपका पक्ष लेती है। मैं आपको द्वंद्व युद्ध के लिए चैलेंज करता हूँ। बेस्ट मैन की जीत हो। वियोला वॉज फ्राइटन। शी मे हैव ड्रेस लाइक अ मैन, बट शी हैड नॉट लर्नड ड्वेलिंग। वियोला जो है बहुत ज़्यादा डर जाती है। भले ही उसने आदमियों की तरह कपड़े पहने हों, लेकिन उसने लड़ाई करना नहीं सीखा था। हर टॉल स्ट्रॉन्ग राइवल बिगेन वॉकिंग टुवार्ड्स हर विद हिज स्वॉर्ड ड्रॉन। और उसका लंबा मजबूत प्रतिद्वंदी, राइवल का मतलब होता है बदला लेने वाला या फिर लड़ाई करने वाला, अपनी तलवार खींचकर उसकी ओर चलने लगा। जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू स्ट्राइक, अ वॉइस स्पोक अप नेक्स्ट टू हर। और जैसे ही वो तलवार चलाने वाला था, वियोला की साइड से एक आवाज़ आई। स्टॉप, आई नो दिस यंग मैन। रुक जाओ, इस आदमी को मैं जानता हूँ। ही इज़ माई डियरेस्ट फ्रेंड, और ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। द स्ट्रेंजर सेड टू हर अपोनेंट। और वो जो स्ट्रेंजर था, वो अजनबी आदमी जो बीच में आ गया था उन दोनों की लड़ाई में, उसने वियोला के अपोनेंट से यानी प्रतिद्वंदी से ऐसा कहा। और फिर उसने आगे बोला, इफ़ दिस यंग मैन हैड डन एनीथिंग रॉन्ग। और अगर इस आदमी ने, यानी वियोला के बारे में वो बोलता है कि अगर इसने कुछ गलत किया है, आई विल पे फॉर इट, मैं इसका हर्जाना भुगतूंगा। एंड इफ़ यू हार्म हिम, आई विल फाइट फॉर हिम। अगर तुमने इसको नुकसान पहुँचाया तो मैं इसके लिए तुमसे लड़ूंगा। वियोला वॉज ग्रेटली रिलीव्ड। हु वॉज दिस काइंड मैन हु हैड स्टेप्ड इन। वियोला जो है बहुत ही ज़्यादा राहत महसूस करती है, और वो सोचती है कि ये काइंड मैन, ये दयालु इंसान कौन था जो बीच में आ गया। काइंड सर, और इस तरीके से वो बोलना शुरू करती है। शी बिगेन टू से, बट बिफोर शी कुड फिनिश, 2 गार्ड्स केम एंड स्टूड बिफोर दैम। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, अपनी बात ख़त्म कर पाती, उससे पहले ही 2 गार्ड आते हैं और उस जो अजनबी इंसान था उसके पीछे आके खड़े हो जाते हैं। They turned to the gentleman and said, Antonio, we have come on the orders of the Duke. You are under arrest. और वो 2 गार्ड जो थे, वो जेंटलमैन के पीछे जो खड़े थे, उन लोगों ने जेंटलमैन से कहा कि एंटोनियो, हम ड्यूक के ऑर्डर पर यहाँ आए हैं और अब तुम हमारी गिरफ्त में हो। वॉट फॉर? आस्क्ड वियोला। वियोला को कन्फ्यूजन होती है कि ये तो बड़ा काइंड मैन था जिसने मुझे बचाया। तो अब वो उससे पूछती है उन गार्ड से कि किस लिए इसको पकड़ रहे हो ना। तो वॉट फॉर? और फिर जो गार्ड्स थे वो आंसर करते हैं, ही नोज़ वेल द ऑफेंस ही कमिटेड सम ईयर्स बिफोर। और वो गार्ड्स उसको रिप्लाई करते हैं वियोला को कि ये आदमी खुद बहुत अच्छे से जानता है कि ये इसने क्या जुर्म किया है, क्या कमिट किया है कुछ साल पहले। ही wounded ड्यूक ऑर्सिनोज नेफ्यू इन अ फाइट एंड देन फ्लेड द लैंड। नाउ वी हैव फाइनली फाउंड हिम। और वो उसको बताता है वियोला को, उस आदमी के बारे में, जेंटलमैन के बारे में, कि ड्यूक ऑर्सिनो के नेफ्यू को इसने एक बार घायल कर दिया था एक लड़ाई में, और फिर छू मंत्र हो गया था, इस लैंड से गायब हो गया था, उड़ गया था। नाउ वी हैव फाइनली फाउंड हिम। और फाइनली हमने इसको पकड़ लिया है। एंटोनियो, द जेंटलमैन हु हैड सेव्ड वियोला, देन टर्न टू वियोला। और वो जेंटलमैन का नाम था एंटोनियो, जो जेंटलमैन जिसने वियोला को बचाया था। अब वो वियोला के सामने मुड़ता है उसकी तरफ एंड सेड, और उसने कहा वियोला से, उस जेंटलमैन ने, ऑल दिस इज़ बिकॉज आई केम सर्चिंग फॉर यू। ये सब इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आया। बट नेवर माइंड, लेकिन कोई बात नहीं। आई एम ग्लैड दैट यू आर वेल। मुझे खुशी है कि तुम सुरक्षित हो, ठीक हो। नाउ प्लीज़ गिव मी द पर्स आई हैड हैंडेड टू यू। आई शैल नीड इट। अब प्लीज़ मुझे वो पर्स लौटा दो जो मैंने तुम्हें दिया था, मुझे अब इसकी ज़रूरत होगी। वॉट पर्स? आस्क्ड वियोला। वियोला को तो कुछ पता ही नहीं था, तो वियोला पूछती है कि कौन सा पर्स? आई हैव नेवर सीन यू बिफोर। मैंने तो इससे पहले तुम्हें कभी देखा ही नहीं। बट यू हैव सेव्ड माई लाइफ। लेकिन तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई है। एंड आई शैल बी हैप्पी टू गिव यू वट एवर मनी आई हैव। लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी, जो कुछ भी मेरे पास है, जो भी मनी मेरे पास है, वो मुझे तुम्हें देने में खुशी होगी। एंटोनियो गॉट एंग्री। एंटोनियो को अब बहुत गुस्सा आ जाता है, वो बहुत गुस्सा हो गया। सेबेस्टियन, यू अनग्रेटफुल मैन। और वो उसको, जो वियोला थी, जो कि एक्चुअल में कसेरियो बन के घूम रही थी, लेकिन यहाँ पर वो ना उसको एंटोनियो जो है ना उसको वियोला बोलता है, ना ही कसेरियो बोलता है, उसको
सेबेस्टियन करके बुलाता है और वो उसको गुस्से में कहता है कि सेबेस्टियन तुम तो बहुत ही ज़्यादा एहसान फरामोश इंसान हो। आई सेव्ड यू फ्रॉम डाइंग, मैंने तुम्हें मरने से बचाया था। फॉर योर सेक, और तुम्हारी भलाई के लिए आई केम हियर टू इलीरिया, मैं यहाँ इलीरिया आया था। ऑल्दो इट वॉज डेंजरस फॉर मी, हालांकि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। एंड नाउ यू डिनाई मी माई ओन पर्स, और अब तुम मेरे ही पर्स के लिए मुझे मना कर रहे हो। As soon as Viola heard herself being referred to as Sebastian, she was relieved. और जैसे ही वियोला सुनती है उसको कि वो उसको सेबेस्टियन कह के पुकार रहे हैं, उसको बहुत ही राहत महसूस होती है, क्योंकि एक्चुअल में हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि वियोला और सेबेस्टियन भाई बहन थे। तो वियोला तो वैसे भी अपने भाई के वियोग में ही दुखी थी, तो अभी उसको सेबेस्टियन का नाम सुन के बहुत अच्छा सा लगता है ना। तो आगे बोल रहे हैं, इट मेड सेंस नाउ, अब उसको सारी चीज़ें समझ में आने लग गई थी। द जेंटलमैन थॉट शी वॉज सेबेस्टियन, उसको समझ में आ जाता है कि वो जो जेंटलमैन है यानी एंटोनियो, वो उसको सेबेस्टियन समझ रहा है। विच मेंट हर ब्रदर वॉज अलाइव, और जिसका साफ साफ मतलब था कि उसका भाई अभी भी जिंदा है। वेट, शी कॉल्ड आउट टू एंटोनियो, और वो उसको कहती है रुको। बट द गार्ड्स हैड ऑलरेडी टेकन हिम अवे, लेकिन अब तक जो है गार्ड उसको एंटोनियो को खींच के ले गए थे। ऑल्दो वियोला हैड अंडरस्टूड द कन्फ्यूजन, हालांकि वियोला को सारी कन्फ्यूजन समझ में आ गया था। शी डिड नॉट नो द डिटेल्स, लेकिन उसको पूरी डिटेल नहीं पता थी अभी भी। शी डिड नॉट नो दैट एंटोनियो वॉज अ सी कैप्टन, उसको ये भी नहीं पता था कि एंटोनियो जो है एक्चुअल में सी कैप्टन था। हु हैड रेस्क्यूड सेबेस्टियन, जिसने कि सेबेस्टियन को बचाया था। ही हैड देन स्ट्रक अप अ डीप फ्रेंडशिप विद सेबेस्टियन, जो सेबेस्टियन के साथ एक बहुत ही गहरी दोस्ती में फंस गया था, मतलब कि सेबेस्टियन और एंटोनियो की बहुत ही ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। जबकि सेबेस्टियन जो है वियोला का भाई है, और जो एंटोनियो है वो यहाँ पर कौन था, सेबेस्टियन का सी कैप्टन, उसके नाव में, शिप में। ठीक है, आगे बोला गया है, द टू वेंट टुगेदर एवरीवेयर, और वो दोनों हर जगह एक साथ ही जाया करते थे। व्हेन सेबेस्टियन वांटेड टू विजिट ड्यूक ऑर्सिनोज कोर्ट, एंटोनियो फेथफुली एग्रीड, और जब सेबेस्टियन जो है ड्यूक ऑर्सिनो के कोर्ट में विजिट करना चाहता था, एंटोनियो जो है उस पर भरोसा करके उसकी बात से सहमत हो गया था। एंटोनियो न्यू दैट इफ़ ही वॉज डिस्कवर्ड इन इलीरिया ही वुड बी इम्प्रिजन्ड, और एंटोनियो ये बहुत अच्छे से जानता था कि अगर वो इलीरिया में पकड़ा गया तो उसको बंदी बना लिया जाएगा, उसको कैद कर लिया जाएगा। सो ही स्टेड ऑन द शोर, तो वो इसीलिए समुद्र के किनारे ही रुक गया, वहीं पर ठहर गया। एंड गेव सेबेस्टियन हिज पर्स, और उसने सेबेस्टियन को अपना पर्स दे दिया था। ही वॉन्टेड सेबेस्टियन टू इन्जॉय मेकिंग परचेजेज एट द मार्केट प्लेस, और वो चाहता था कि सेबेस्टियन जो है जब वो जाएगा वहाँ इलीरिया, तो वो मार्केट प्लेस में जाकर के शॉपिंग वगैरह करे, परचेजेस करे और इन्जॉय करे। एंटोनियो kept वेटिंग फॉर सेबेस्टियन टू रिटर्न, बट द यंग मैन डिड नॉट कम बैक। एंटोनियो सेबेस्टियन का इंतज़ार ही करता रहा, लेकिन वो यंग मैन यानी जो सेबेस्टियन है वो लौट कर वापस नहीं आया। एंटोनियो फाइनली सेट ऑफ टू लुक फॉर हिम, और फाइनली एंटोनियो जो है उसको खुद ढूंढने के लिए अंदर आया इलीरिया में, है ना। ही देन सॉ वियोला ड्रेस्ड लाइक अ मैन एंड मिस्टूक हर फॉर सेबेस्टियन, और फाइनली उसने वहाँ पर वियोला को देखा सेबेस्टियन के रूप में, जिसको वो उसको गलतफहमी हो गई, उसको लगा कि यही सेबेस्टियन है, क्योंकि वियोला ने अपने भाई जैसी ड्रेस पहनी हुई थी सेबेस्टियन की तरह, और कैसेरियो के नाम से वो रह रही थी वहाँ पर। एंटोनियो बिलीव्ड that his dear friend Sebastian was in trouble and drew his sword to defend him, और जैसे वो वियोला को देखता है उसको लगता है सेबेस्टियन है और वो मुसीबत में है, तो एंटोनियो जो है फटाफट से अपनी तलवार निकाल लेता है, खींच लेता है उसको बचाने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए। व्हेन वियोला सेड शी हैड नेवर मेट एंटोनियो बिफोर, और जब वियोला ने ये लाइन कही कि वो तो उसको कभी देखी ही नहीं है, वो पहली बार उसको मिल रही है, इससे पहले उसने नहीं देखा है उसको कभी। सो एंड डिड नॉट हैव एनी पर्स, और उसके पास ऐसा कोई पर्स नहीं है उसका। ही वॉज शॉक्ड, उसको बहुत ही ज़्यादा शॉक लगता है। नो वंडर ही एक्यूज्ड हर फॉर बीइंग अनट्रू, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि फिर वो उसको ही ब्लेम करने लग जाता है, उसको एक्यूज़ करता है वियोला को कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरा कर रही है या फिर ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि वो वियोला है, उसको लगता है सेबेस्टियन ने बहुत गलत किया है उसके साथ। वंस एंटोनियो हैड लेफ्ट विद द गार्ड्स, और जैसे ही एक बार एंटोनियो उन गार्ड्स के साथ वहाँ से चला जाता है, वियोला क्विकली रिटर्न होम, वियोला फटाफट से घर चली जाती है। बट द जेंटलमैन हु हैड चैलेंज हर टू अ ड्यूएल रिमेन्ड ऑन द स्ट्रीट लुकिंग फॉर हिज राइवल, लेकिन वो जेंटलमैन जिसने वियोला को चैलेंज किया था लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए, वो गली में ढूंढता ही रहता है उसको, उसकी राइवल के लिए बदला लेने के लिए। सोन ही सो अ फैमिलियर फिगर एंड कॉल्ड आउट हे,
और बहुत जल्दी उसको बिल्कुल वियोला जैसा सेम फिगर यानी कि कसेरियो की तरह सेम दिखने वाला एक इंसान नज़र आता है और वो उसको पुकारता है, हे। इट वॉज सेबेस्टियन हु वॉज लुकिंग फॉर हिज फ्रेंड एंटोनियो। अब ये रियल वाला सेबेस्टियन यहाँ आ गया है, तो सेबेस्टियन था और वो अपने फ्रेंड एंटोनियो को ही ढूंढ रहा था। द जेंटलमैन वॉकड अप टू सेबेस्टियन एंड स्ट्रक हिम अ ब्लो। और जो जेंटलमैन वियोला से जिसने चैलेंज किया था वो यहाँ आता है, सेबेस्टियन को रोकता है उस पर लड़ाई करने के लिए उसको, ठीक है। सेबेस्टियन वॉज कन्फ्यूज, सेबेस्टियन बहुत कन्फ्यूज हो जाता है, बट ही रिटर्न द ब्लो स्विफ्टली एंड ड्यू हिज स्वॉर्ड। और बहुत ही आसानी से जो है सेबेस्टियन उसके वार को रोक लेता है और अपनी तलवार निकाल लेता है। एज दे वर अबाउट टू स्टार्ट द फाइट, जैसे ही वो लड़ाई शुरू करने वाले होते हैं, अ लेडी इंटरप्टेड दैम। फिर एक लेडी यहाँ पर इंटरप्ट करती है, उनके बीच आ जाती है। जेंटलमैन स्टॉप, नो ब्लड शैल बी ड्रॉन ऑन माई अकाउंट। जेंटलमैन रुक जाओ, मेरे होते हुए एक भी बूंद का कतरा नहीं गिरेगा। इट वॉज लेडी ओलिविया ऑफ कोर्स, और जाहिर है कि ये लेडी ओलिविया थी। शी हैड मिस्टेकन सेबेस्टियन फॉर कैसेरियो। अब वो जो यहाँ पे तो रियल वाला सेबेस्टियन आ चुका है, लेकिन उसको नहीं पता लेडी ओलिविया को, अब वो सेबेस्टियन को कैसेरियो समझने की गलती कर रही थी। शी बिलीव्ड दे वर बोथ फाइटिंग फॉर हर फेवर, और उसको यकीन था कि वो दोनों उसका पक्ष लेने के लिए लड़ रहे थे। आई एम सॉरी यू वर रूडली अटैक्ड, शी सेड टू सेबेस्टियन। और लेडी ओलिविया सेबेस्टियन से कहती है कि मुझे दुख है, मुझे खेद है कि तुम पर इतनी बेरहमी से हमला हुआ। कम टू माई हाउस एंड रेस्ट अ वाइल, मेरे घर आओ और थोड़ा रेस्ट कर लो। थैंक यू माई लेडी, सेड सेबेस्टियन बेफल्ड। और सेबेस्टियन जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पजल हो जाता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है, और वो लेडी से कहता है, थैंक यू माई लेडी। द फॉल्ट इज़ माइन, आई हैव सच डीप फीलिंग्स फॉर यू दैट द मैन चैलेंज्ड यू टू अ फाइट। और ये मेरी ही गलती है, तुम्हारे प्रति मेरी फीलिंग्स इतनी डीप थी, इतनी गहरी थी कि उस आदमी ने तुम्हें फ़ाइट के लिए चैलेंज कर दिया। यू नो आई शैल ऑलवेज लव यू एंड एडमायर यू। और तुम्हें पता है मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगी और तुम्हारी प्रशंसा करूँगी। सेबेस्टियन दो कन्फ्यूज्ड इंजॉयड द लेडीज़ फॉन्डनेस फॉर हिम। सेबेस्टियन हालांकि उलझन में था, उसने अपने प्रति लेडी ओलिविया की रुचि या स्नेह को इंजॉय किया। ही वॉज डिलाइटेड बाई हर चार्म्स एंड ब्यूटी। और वो तो उस लेडी ओलिविया के आकर्षण और सुंदरता में ही खुश था। ही फेल इन लव विद हर इमीडिएटली, और उसको तुरंत ही उससे प्यार हो गया। लेडी ओलिविया ऑन द अदर हैंड वॉज डिलाइटेड टू सी सेबेस्टियन हैप्पी विद हर वर्ड्स ऑफ लव। और दूसरी तरफ लेडी ओलिविया तो इस बात से ही खुश थी कि सेबेस्टियन को उसके प्यार भरे शब्दों से खुशी हो रही है। वरीड दैट ही माइट चेंज हिज माइंड, शी प्रपोज्ड दैट दे बी मैरिड इमीडिएटली। इस चिंता में कि कहीं वह अपना मन ना बदल ले, उसने प्रपोजल दिया कि वो तुरंत शादी कर लें। सेबेस्टियन वॉज ओवरजॉयड एंड ही एग्रीड। और सेबेस्टियन तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और वो तुरंत सहमत भी हो गया। लेडी ओलिविया कॉल्ड द प्रीस्ट एंड दे वर क्विकली मैरिड। और लेडी ओलिविया ने प्रीस्ट को बुलाया और उन्होंने तुरंत शादी कर ली। When the ceremony was over, जैसे सेरेमनी ख़त्म हुआ, सेबेस्टियन ने कहा, I need to find my friend Antonio, मुझे अपने फ्रेंड एंटोनियो को ढूंढने जाना है। आई हैव टू टेल हिम माई गुड फॉर्च्यून, मुझे उससे बताना है इस गुड फॉर्च्यून के बारे में अपनी। फॉर्च्यून का मतलब होता है सौभाग्य, गुड फॉर्च्यून मीन्स अच्छे भाग्य या फिर सौभाग्य। मीन वाइल ड्यूक ऑर्सिनो हैड सेट आउट टू विजिट लेडी ओलिविया। और इसी दौरान ड्यूक ऑर्सिनो भी जो है लेडी ओलिविया को विजिट करने के लिए बाहर आ गया था। ही हैड डिसाइडेड टू परसुएड द लेडी इन पर्सन। और उसने डिसाइड किया था कि वो लेडी को खुद व्यक्तिगत तौर पे यानी खुद फेस टू फेस जाकर के उससे जो है परसुएड करेगा, उससे मनाएगा। एज ही अप्रोच्ड लेडी ओलिवियाज हाउस, जैसे वो लेडी ओलिविया के घर के पास पहुंचा, हिज गार्ड ऑल्सो वॉक्ड अप टू हिम विद एंटोनियो एज प्रिजनर। और ड्यूक ऑर्सिनो के गार्ड्स भी उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे अपने साथ एंटोनियो को लेकर के, उसको बंदी बना करके। प्रिजनर का मतलब होता है किसी को कैद कर लेना, तो उसको कैदी बना करके, और वो भी उसके गार्ड्स भी ड्यूक ऑर्सिनो की तरफ ही उसको एंटोनियो को लेकर आ रहे थे। वियोला वॉज विद ऑर्सिनो। और वियोला क्योंकि कैसेरियो बन करके ड्यूक ऑर्सिनो की यहाँ सर्विस कर रही थी, तो वियोला जो है कैसेरियो बन के ड्यूक ऑर्सिनो के साथ थी, हर मास्टर, जो कि उसका मास्टर था। एज सुन एज एंटोनियो सो वियोला, और जैसे ही एंटोनियो ने फिर से वियोला को देखा वहाँ पर कैसेरियो के रूप में थी, क्योंकि वो होम ही बिलीव्ड टू बी सेबेस्टियन, ही स्पोक अप। और जिसको कि वो समझ रहा था कि वो सेबेस्टियन है, उसको विश्वास था कि ये सेबेस्टियन है, वो एकदम से तुरंत बोल पड़ा। एंटोनियो टोल्ड द ड्यूक हाउ ही हैड रेस्क्यूड हिज यूथ फ्रॉम द पेरिल्स ऑफ द सी। एंटोनियो ने तुरंत ड्यूक से कहा कि कैसे उसने
उस सी के खतरे से बचाया था। ही मैंशन ऑल द वेज ही हैड टेकन केयर ऑफ द यंग मैन, और उसने ड्यूक ऑर्सिनो को उस सेबेस्टियन के बारे में, यानी कि एक्चुअल में जो वियोला है उसके बारे में बताया कि कैसे उसने उसका ख्याल रखा था, उसकी देखभाल की थी, उसको बचाया था समुद्री खतरे से। फॉर 3 months दिस अनग्रेटफुल मैन हैड बीन विद हिम, और ये एहसान फरामोश इंसान उसके साथ 3 महीने तक था। एंटोनियो सेड, एंटोनियो ने ये सारी कहानी ड्यूक ऑर्सिनो को सुनाई। दैट इज़ इम्पॉसिबल सेड द ड्यूक, और ड्यूक कहता है ये तो बिल्कुल असंभव है। दिस मैन हैज़ बीन माई पेज फॉर द लास्ट 3 months, ये आदमी मेरा पेज बन करके मेरे साथ है 3 महीनों से। जस्ट देन लेडी ओलिविया वॉकड आउट ऑफ हर हाउस, और उसी वक्त लेडी ओलिविया अपने घर से बाहर निकल के आती हैं। शी सो वियोला, और उसने वियोला को देखा, होम शी बिलीव टू बी हर हस्बैंड, जिस पर उसको यकीन था कि वो उसका हस्बैंड है। डियरेस्ट, शी सेड, कम टेल एवरीवन अबाउट आवर हैप्पी यूनियन, और वो वियोला को कहती है, लेडी ओलिविया, कि डियरेस्ट, सबको बताओ हमारे हैप्पी यूनियन के बारे में, यानी कि वो अपनी शादी के बारे में सबको बताने के लिए कहती है। ड्यूक ऑर्सिनो वॉज इनरेज्ड, और ड्यूक ऑर्सिनो जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। ही बिलीव्ड हिज पेज हैज गॉन बिहाइंड हिज बैक एंड वूड द लेडी फॉर हिमसेल्फ, और उसको यकीन हो जाता है कि उसका पेज, यानी कि कसेरियो, जो कि एक्चुअल में वियोला है, ड्यूक ऑर्सिनो को लगता है कि उसका पेज जो है उसके पेट पीछे उसके खिलाफ चला गया है, और उसकी लेडी यानी लेडी ओलिविया को उसने अपने लिए आकर्षित कर लिया है। यू शैल बी पनिश्ड फॉर दिस, और फिर वो कहता है कि तुम्हें इसके लिए दंड दिया जाएगा, तुम्हें इसके लिए पनिश किया जाएगा। यू कैन नॉट पनिश माई हस्बैंड, डिक्लेयर लेडी ओलिविया। लेडी ओलिविया यहाँ डिक्लेयर करती है, घोषित करती है कि तुम मेरे हस्बैंड को पनिश नहीं कर सकते हो। हस्बैंड, सेड ड्यूक ऑर्सिनो। ड्यूक ऑर्सिनो को लगता है कि मेरे पेज यानी कसेरियो ने कब शादी कर ली, और वो एक्सक्लेम करता है कि हस्बैंड, और उसी दौरान एंटोनियो भी एक्सक्लेम करता है हस्बैंड, क्योंकि उसको लगता है सेबेस्टियन ने कब शादी कर ली। और खुद वियोला, जो कि कसेरियो के रूप में थी, वो खुद भी अपना सर पकड़ लेती है और कहती है हस्बैंड, उसको भी लगता है कि मैंने कब शादी कर ली। येस, माई हस्बैंड हुम आई लव मोर देन माई ओन लाइफ, और फिर वो कहती है हाँ, मेरे हस्बैंड जिसको मैं अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। वी वर मैरिड जस्ट अ वाइल अगो, और हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही शादी की है। आई सेंड फॉर द प्रीस्ट टू प्रूव इट, और मैं उस प्रीस्ट को भी भेज सकती हूँ इसको प्रूव करने के लिए। द प्रीस्ट वॉज कॉल्ड फ्रॉम विद इन द हाउस, और प्रीस्ट, जो प्रीस्ट था, पुजारी था, जो चर्च में बेसिकली पादरी होते हैं चर्च के फादर, तो प्रीस्ट को घर में से बाहर बुलाया जाता है। एंड ही कन्फर्म दैट ही हैड मैरिड द यंग मैन एंड अ यंग वुमेन दैट आफ्टरनून, और फिर वो भी वहाँ पर गवाही देता है, कन्फर्म करता है कि हाँ, उस दोपहर में उसने एक यंग मैन और वुमेन की शादी करवाई है। As he was speaking, another Casario entered. Ah, my dear wife, he said, I have been looking all over for you. और जैसे ही जो प्रीस्ट है गवाही देता है, कंफर्म करता है कि हाँ, मैंने शादी करवाई थी यंग वुमेन एंड मैन की, उसी टाइम पे एक दूसरा कसेरियो वहाँ एंटर करता है, और वो लेडी ओलिवा को कहता है, ओह माय डियर वाइफ, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ। दिस न्यू कसेरियो वॉज सेबेस्टियन, अब जो ये नया कसेरियो था ये एक्चुअल में सेबेस्टियन था, द रियल हस्बैंड ऑफ द लेडी ओलिविया, जो कि रियल हस्बैंड था लेडी ओलिविया का। तो लेडी ओलिविया ने एक्चुअल में सेबेस्टियन से शादी की थी। एवरीवन जस्ट स्टेयर्ड एट सेबेस्टियन एंड वियोला, अब सब के सब सिर्फ सेबेस्टियन और वियोला को घूर घूर के देखे जा रहे थे। द सेम हाइट, द सेम मैनरिज्म एंड द सेम वॉइस, उन दोनों की बिल्कुल सेम हाइट थी, दोनों का बिल्कुल एक जैसा मर्दाना अंदाज था, और दोनों की आवाज़ भी बिल्कुल सेम थी। ब्रदर, सेड वियोला, सिंकिंग इन हिज आर्म्स, आई डिडंट नो इफ़ आई वुड सी यू अगेन, और वियोला जो है अपने भाई को पुकारती है भाई, और उसके बाहों में जो है वो डूबती चली जाती है, और वो कहती है मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें दोबारा देख भी पाऊंगी। माई डियरेस्ट सिस्टर, सेड सेबेस्टियन, और सेबेस्टियन भी अपनी बहन को पुकारते हुए कहता है माई डियरेस्ट सिस्टर, आई फियर्ड यू हैड ड्रॉन्ड, मुझे डर था कि तुम डूब गई हो। नाउ द अदर बिगेन टू अंडरस्टैंड टू, और अब बाकी लोग भी जो है समझने लग गए थे क्या हो रहा है। ऑल द एरर्स स्लोली क्लियर्ड अप, अब जितने भी मिस्टेक, जितनी भी गलतफहमियां थी, वो सब क्लियर होने लग गई थी। दे लाव्ड एट लेडी ओलिविया फॉर द प्लेजेंट मिस्टेक ऑफ फॉलिंग इन लव विद अ वुमेन, और अब वे एक वुमेन के प्यार में पड़ने के लिए, एक खूबसूरत सी गलती के लिए लेडी ओलिविया पर सब हंस पड़े। लेडी ओलिविया ऑन हर पार्ट वॉज सो चार्म्ड बाई सेबेस्टियन दैट शी वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मैरिड द ब्रदर, और लेडी ओलिविया भी दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा खुश थी सेबेस्टियन से, उसकी आकर्षण से, और वो इस बात से खुश थी कि उसने भाई से शादी की, क्योंकि यहाँ पर उसको प्यार तो उसकी बहन से हुआ था, यानी वियोला से, जो कि कसेरियो बन के आई थी, तो इसलिए वो थोड़ा सा हैप्पी फील कर रही थी कि उसने, शुक्र है कि उस लेडी से नहीं की शादी, बल्कि उसके भाई से शादी की।
Duke Orsino now knew that he could never hope to marry Olivia. ड्यूक ऑर्सनो को अब पता चल गया था कि वो अब कभी भी लेडी ओलिविया से शादी की उम्मीद नहीं कर सकता था. सो इंस्टेड हिज थॉट्स टर्न टू द वुमेन हु वॉज वंस हिज पेज. इसलिए इसके बजाय उसके विचार जो है अब उस महिला की तरफ मुड़ गए जो उसका कभी पेज हुआ करती थी, यानी कसेरियो के बारे में वो सोच रहा है. हिज फेवरेट द यंग कसेरियो वॉज नाउ अ ब्यूटिफुल वुमेन. और उसका जो फेवरेट यंग कसेरियो था वो अब एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी. ही रिकॉल्ड हाउ, उसको याद आता है कि कैसे often she had said that she loved him, और अक्सर वो उससे कहा करती थी कि वो उससे प्यार करती है. At the time it seemed like the affection of a faithful page, और उस टाइम पे उसको वो ऐसा लगा करता था कि वो एक उसके वफादार पेज का अफेक्शन है. But now he knew that she meant something else, लेकिन अब वो समझ गया था कि उसका मतलब वो उस टाइम पे जो कहती थी वो उस टाइम समझ नहीं पाया, लेकिन अब वो उसका मतलब समझने लग गया था कि वो क्या कहती थी उस टाइम पे. Bringing back those memories, he resolved to make Viola his wife. और उन यादों को ताज़ा करते हुए उसने वियोला को अपनी वाइफ बनाने का संकल्प लिया. He said to her, "You have confessed your feelings to me often." और फिर ड्यूक ऑर्सिनो ने वियोला से कहा कि तुमने अक्सर मुझे अपनी फीलिंग को कन्फेस किया था. फेयर लेडी हु कॉल्ड मी मास्टर सो लॉन्ग. फेयर लेडी जिसने मुझे बहुत लंबे टाइम तक मास्टर कहा. यू शैल नाउ बी योर मास्टर्स मिस्ट्रेस. अब तुम अपने मास्टर की मिस्ट्रेस बनोगी. एंड ऑर्सिनोज ट्रू डचेस, और ऑर्सिनो की एक ट्रू डचेस. डचेस का मतलब होता है रानी और ड्यूक का मतलब होता है राजा. वियोला सेड, ओनली इफ़ यू फॉरगिव एंटोनियो माई लॉर्ड, ही सेव्ड माई लाइफ एंड माई ब्रदर्स टू. और फिर वियोला ने कहा कि केवल तभी जब आप एंटोनियो को माफ़ कर देंगे माई लॉर्ड, और उसने मेरी भी जान बचाई थी और मेरे भाई की भी. ड्यूक ऑर्सिनो रेडिली एग्रीड, और ड्यूक ऑर्सिनो बिल्कुल माफ़ करने के लिए तैयार था, वो बिल्कुल एग्री हो गया. लेडी ओलिविया देन ऑफर्ड, और फिर लेडी ओलिविया ने ऑफ़र किया. द प्रीस्ट इज स्टिल हियर, जो प्रीस्ट हैं वो अभी भी यहीं हैं. यू कैन गेट मैरिड राइट अवे इन माई हाउस इफ़ यू विश, और तुम लोग अभी तुरंत शादी कर सकते हो मेरे घर में अगर चाहो तो. दिस इज़ हाउ द ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर वर हैप्पीली रीयूनाइटेड. और इस तरीके से वो जो दोनों जुड़वा भाई बहन थे वो खुशी खुशी वापस से एक दूसरे से मिले. द स्टॉर्म विच हैड सेपरेटेड दैम ऑल्सो लेड दैम टू लव एंड फॉर्च्यून. और जिस तूफान ने उन दोनों को अलग किया था अब उनको उनका प्यार और सौभाग्य प्राप्त हुआ. वियोला बिकेम द वाइफ ऑफ ऑर्सिनो द ड्यूक ऑफ इलीरिया. वियोला जो है शादी करके ऑर्सिनो की वाइफ बन जाती है जो कि इलीरिया का ड्यूक था यानी राजा था. सेबेस्टियन बिकेम द हस्बैंड ऑफ द रिच एंड नोबल काउंटेस लेडी ओलिविया. और सेबेस्टियन ने शादी करके हस्बैंड बन जाता है वो भी लेडी ओलिविया का, जो कि खुद एक बहुत ही रिच और नोबल काउंटेस थी. एंड सो अनदर एडवेंचर ऑफ द ट्विंस केम टू अ जॉयफुल क्लोज. और इस तरह उन जुड़वा बच्चों की, उन ट्विंस की एक और एडवेंचर के साथ ये हैप्पी एंडिंग हुई. आई होप विलियम शेक्सपियर की ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपने इन्जॉय किया होगा. और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.